हेलो अस्सलाम सर्वेज एनसाइक्लोपीडिया में आप सबको खुशामदीद कहते हैं कैंडिडेट्स। आज हम क्लास 6 का जो चैप्टर है 7 नंबर सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन उसके हम एमसीक्यूज जो हैं वो सॉल्व करते हैं। इसमें जो टोटल हैं वो 7 एमसीक्यू दिए गए हैं। सबके मैं आंसर्स आपको बताता जाऊंगा और इससे पहले हम सारा चैप्टर जो हैं वो पढ़ कर आएँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ सब्सटेंस इज डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, व्हाट विल दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड। अगर हम कोई सब्सटेंस किसी लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं और उसमें से कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, तो इस किस्म के सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे। तो जो ऑप्शन है वो सॉल्यूट है, सॉल्यूशन है या कंपाउंड है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये हम पहले जो है पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ के आए। जो भी हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहता है, यहाँ हमारे PDF नोट्स जिसको चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता करके फ़ीस पे करके ग्रुप में ऐड हो सकता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सब्सटेंस व्हिच गेट्स डिजॉल्व्ड। उस सब्सटेंस का क्या नाम होता है जो डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। गेट्स डिज़ोल्व का मतलब है जो डिज़ोल्व हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। ये सॉल्यूशन सॉल्वेंट कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं या सॉल्यूट कहते हैं। तो सॉल्यूशन के हमने दो कंपोनेंट पढ़े थे कि एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट वो होता है सब्सटेंस जो डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। गैस डिज़ोल्व्ड है ना, जो डिज़ोल्व हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला होगा, सी। जो डिज़ोल्व हो जाता है वो सॉल्यूट होता है, जो डिज़ोल्व करने वाला होता है, जो डिज़ोल्व करता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे अगर हम पानी में नमक डालते हैं तो नमक क्या होगा, वो सॉल्यूट होगा। और जो डिज़ोल्व करता है जैसे पानी, ठीक है, तो वो होगा सॉल्वेंट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व द सब्सटेंस। तो ये डिज़ोल्व जो हो जाता है और ये क्वेश्चन है कि जो डिज़ोल्व करता है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है या सॉल्यूट है। इसका करेक्ट आंसर मैं पहले आपको बता के आया हूँ। जो डिज़ोल्व करेगा उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। ये दोनों कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन के। एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है। सीमेंट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, सैंड एंड वाटर। सीमेंट एंड वाटर एंड सैंड एंड वाटर अगर हम मिक्स करेंगे तो जो बनेगी मिक्सचर बनेगा वो होमोजेनियस नहीं होगा। इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो शुगर एंड वाटर है। होमोजेनियस मिक्सचर भी बनाएगी एंड क्या करेगी, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट जो मिक्सचर है वो बनेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो शुगर एंड वाटर होगा। व्हाट इज़ वन प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम सॉल्यूशन। सस्पेंशन की कौन सी इसमें से जो है वो प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूशन से डिफरेंट करती है उसको। सस्पेंशंस आर कलरलेस, सस्पेंशंस आर क्लियर, सस्पेंशंस हैव सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो सस्पेंशंस हैव सस्पेंडेड पार्टिकल्स। जो सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है, वो उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होते। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका आंसर देखते हैं। A solution that cannot dissolve any more solute at a given temperature is called। ऐसी सॉल्यूशन जो ज़्यादा और ज़्यादा जो है सॉल्यूट को अंदर डिज़ोल्व करने नहीं दे उसको हम क्या कहते हैं। टेम्परेचर सेम होना चाहिए, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होती है जिसमें एक मिकदार होती है सॉल्यूट की जो डिज़ोल्व होने वाली, उससे ज़्यादा मिक्स नहीं हो पाए, ठीक है। इस किस्म की जो सॉल्यूशन होती है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होती है। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर हम ज़्यादा सॉल्यूट डालेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट सब्सटेंस इंक्रीजेस। तो सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज हो सकती है। एज द लिक्विड कूल्स डाउन, एज द लिक्विड हीट्स अप, एज द लिक्विड रिमेंस एट रूम टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी जब हमने पढ़ी थी उसमें हमने सीखा था कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर से क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर गर्म पानी होगा तो उसमें ज़्यादा सॉल्यूट वो जो है वो डिज़ोल्व होगा। अगर पानी ठंडा है या जो सॉल्वेंट है वो ठंडा है उसमें जो सॉल्यूट है वो कम डिज़ोल्व होगा। तो जैसे अगर पानी गर्म होगा या लिक्विड गर्म होगा तो उसमें जो है सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा एज द लिक्विड हीट्स अप। अगर हम लिक्विड को हीट करते हैं तो सॉल्युबिलिटी उस जो है सॉल्यूट की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। टोटल 7 क्वेश्चन थे जो चैप्टर नंबर 7 क्लास 6 का है, ठीक है, उसमें से लिए गए। ये आप देख लें और जिसको भी हमारे PDF नोट्स कंप्लीट चाहिए व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता करके ग्रुप में ऐड हो सकता है, जहाँ पर आपको कंप्लीट इस चैप्टर के नोट्स भी दिए जाएंगे और इससे रिलेटेड आपको लेक्चर्स भी दिए जाएंगे। आप अपना ख्याल रखें। मेरे चैनल सर्वेज एनसाइक्लोपीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।